नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। डाक पत्थर में होली विवाद को लेकर जहां डाक पत्थर के ग्रामीण और जीवनगढ़ के प्रधानपति आमने सामने दिखाई दिए, लेकिन वहीं जीवनगढ़ के प्रधानपति ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग किया जिसको सुनकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। उनका कहना था कि जीवनगढ़ कभी ब्राह्मणों का हुआ करता था, लेकिन आज मैंने उसको ब्राह्मण मुक्त कर दिया है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अगर होली का दहन यहाँ पर हुआ तो पीट बाजार में नमाज पढ़ने का काम कराऊंगा, ईद का बोर्ड लगाकर वहाँ पर मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ाने के लिए कहूँगा। इसी पूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। आप लोगों में ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग सीधे सीधे प्रधानपति सुहेल पाशा कर रहे हैं, जबकि हम आपको बता दें कि विवाद डाक पत्थर में पिछले 16 साल से ग्राम समाज की भूमि पर होली का दहन हो रहा था, लेकिन ग्राम प्रधान उस भूमि को ग्राम समाज की बताते हुए वहां पर होली का दहन करने की रोक दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपनी परंपराओं का निर्वहन करें भी तो कैसे करें। ऐसे में क्या हमें ऐसे व्यक्ति से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा जिसको हिंदी रीति रिवाज के बारे में पता तक नहीं है। यहाँ पर होली कब जल रही है, कब उसका दहन हो रहा है, क्या हमें ये ऐसे सुहेल पाशा से पूछना पड़ेगा जिसको हिंदू रीति रिवाज को कोई पता तक नहीं है। रिवाज के चलते अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुहेल पाशा ने अपनी सारी मर्यादा को लांघ दिया। यहाँ पर होली कब जल रही है, जबकि सवाल यह खड़ा होता है कि जब ग्राम प्रधान ब्राह्मणों और हिंदुओं पर सीधे तौर पर ललकार रहे थे और ये असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो इसका जीवनगढ़ के प्रधानपति सुहेल पाशा दोसा कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। क्या उसका मकसद यह तो नहीं है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जहां अपने आप को भाजपा हिंदुत्व की रक्षा करने वाली पार्टी कही जाती है, ऐसी पार्टी को आखिरकार ऐसे व्यक्ति जो सुहेल पाशा प्रधानपति होने के साथ साथ भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष भी हैं और मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में क्या भाजपा के उच्च पदाधिकारी उसका संज्ञान लेंगे और जो हिंदुओं और ब्राह्मणों को सरेआम ललकार रहे हैं, क्या उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? जीवनगढ़ में ब्राह्मणों का सफा करने की बात आज एक ऐसे प्रधानपति कह रहे हैं जो खुद एक मुस्लिम है। मुस्लिम कम्युनिटी को प्राथमिकता दी जा रही है। क्या ऐसे व्यक्ति को भाजपा में रहने का अधिकार है? ऐसे व्यक्ति को क्या भाजपा भाजपा दिखाएगी? ये तो आने वाले समय की बात है। विकासनगर से भूपेंद्र तोमर के साथ ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। जीवनगढ़ पंडितों का कहा जाता था और आज की डेट में पंडित मुक्त होने वाला है। जीवनगढ़ पंडितों का कहा जाता था और आज की डेट में पंडित मुक्त होने वाला है। जीवनगढ़ मैं उठा के यही बोर्ड वहां लगा दूं पीड बाजार में कि ईद की नमाज आपके ईदगाह में क्या होगी पीड बाजार में। अगर उसके लिए रोकेंगे तो फिर ये भी रुकेगा, फिर ये कोई भी नहीं कर सकता, फिर कभी भी नहीं होता। और हमारे लिए तो ईदगाह है, हमारे पास हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम बवाल मचाने के लिए हाँ ज्ञान सिंह बोला भाई जी। हाँ जी पहचान लिया। हाँ मुझे मान्यवर एक चीज बताओ जी। पाशा ने वहाँ पर जो होली जलती थी जहाँ पे डाक पत्थर में, हाँ पाशा ने वहाँ पर जाके एक हंगामा किया, क्योंकि ये प्रधान तो है नहीं, प्रधानपति है। पति है, मैंने आपको दी तो वीडियो भेजी थी। नहीं वो वीडियो है मेरे पास, उसी वीडियो को मैं अभी अपडेट बना रहा हूँ उसपे। अच्छा मुझे सब एक चीज बताओ, इसने एक बयान और दिया है। क्या? इसने बयान ये दिया कि जीवनगढ़ कभी पंडितों का गाँव हुआ करता था। हाँ तो धमकी दे रखी पूरी है। और इसने कहा कि अब पंडित मुक्त होने जा रहा है जीवनगढ़। हाँ पंडित मुक्त कर दिया मैंने कहा। हाँ कि मैंने पंडित मुक्त कर दिया। तो आप इस पे क्या कहोगे? आपका क्या कहना है इस पे? यार आप तो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हो ना? नहीं वो भाई है मेरा छोटा ना। भाई है, लेकिन मुझे बताओ ना, आप ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हो, एक व्यक्ति इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि जहाँ जीवनगढ़ कभी पंडितों का हुआ करता था, आज मैंने तो पंडित मुक्त कर दिया। हाँ तो इसको लेके क्या कहोगे आप?
तो इस मामले में यही कहेंगे जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहा है वो सही नहीं है। पंडित मुख्ता पंडित तो यहाँ ही पंडित तो वो उजाड़ थोड़ी देगा वो, या यहाँ से कह देगा भाई जाओ यहाँ से। उसने चुनाव लड़ा, हमने चुनाव लड़ा, हमारे के 5-7 वोट से वो जीत गया, उसके मतलब के वो भी उसकी घरवाली प्रधान है, वो नहीं प्रधान है खुद। और इस भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो वो गलत है। और भविष्य में अगर इस चीज का प्रयोग, इस चीज के लिए बोलेगा मुझसे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है कि कानूनी कार्रवाई भविष्य में की जाएगी, लेकिन अभी अगर एक आदमी सरेआम ललकार रहा है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई अभी नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। वो असल में वीडियो मेरे पास नहीं है, असल में मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है क्या है। चलिए मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको। हाँ भेजिए आप जरा। ठीक।